Let's see this question. So the question is, match atomic number of the element given in the column 1 with their position in the periodic table given in the column 2. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं और हमें उनका क्या बताना है, ब्लॉक बताना है। ठीक है, तो ब्लॉक बताने के लिए हमको ये देखना है कि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। जिस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वही उसका क्या होगा, ब्लॉक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो है द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट in the orbital represents the block of the element। मतलब यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो यानी कि वो जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने होंगे, तभी हमें पता चलेगा कि जो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और वही उसका क्या होगा, ब्लॉक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले हम नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो हमारे लिए ईजी रहेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो सबसे पहले हम जैसे नियॉन नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 10, मतलब उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आर्गन जिसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, उसके बाद आता है क्रिप्टन, सॉरी सबसे पहले हम लिखते हैं नियॉन जिसके अंदर क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद हम लिखेंगे आर्गन जिसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके बाद हम लिखेंगे क्रिप्टन जिसके अंदर 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद हम लिखते हैं जीनॉन जिसके अंदर क्या है, 54 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद हम लिखते हैं रेडॉन जिसके अंदर 86 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब नियॉन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में लाई करता है, 2p6। ठीक है, उसके बाद हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन 3p6 में लाई करेगा, इसमें 4p6 में, इसमें 5p6 में और इसमें 6p6 में। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जब एटॉमिक नंबर मेरा 60 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो एटॉमिक नंबर 60 के लिए अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं किसकी हेल्प ले सकती हूँ, मैं जिनॉन की हेल्प ले सकती हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगी जिनॉन, यहाँ तक मेरे 54 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं और मेरा 5p6 तक ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो गई है। तो इसका मतलब अब जो ऑर्बिटल फिल होगा वो होगा 6s2। ठीक है, अब यहाँ तक मेरे 56 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। ठीक है, तो अब n-2 ऑर्बिटल फिल होगा यानी कि 4f ऑर्बिटल फिल होगा और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 56 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए हैं तो 4f4 ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जब मेरा एटॉमिक नंबर 60 होगा। ठीक है, अब इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो f ऑर्बिटल के अंदर है, अगर वो f ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उसका ब्लॉक भी क्या होगा, f ब्लॉक होगा। तो इसका मतलब अगर मेरा एटॉमिक नंबर 60 है तो मेरा ब्लॉक क्या रहेगा, f ब्लॉक रहेगा। ठीक है, अब ऐसे ही मैं एटॉमिक नंबर 47 के लिए लिख सकती हूँ। एटॉमिक नंबर 47 के लिए मैं कौन सा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकती हूँ, क्रिप्टन वाला। तो ये कुछ इस तरह से होगा, यहाँ तक मेरे 36 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। ठीक है, अच्छा 36 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए तो आगे 5s ऑर्बिटल फिल होगा। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आएगा 5s1 5s1 एंड 4d10। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4d10 इसलिए होगा क्योंकि d10 जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, इसलिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे जो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो d ऑर्बिटल के अंदर रिसाइड कर रहा है, इसलिए ये जो एटॉमिक नंबर 47 पे जो एलिमेंट होगा वो d ब्लॉक से बिलोंग करेगा। तो यानी कि 47 वाला जो एलिमेंट है वो d ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं 56 के लिए अगर मुझे लिखना होगा तो मैं कौन सा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकती हूँ, जिनॉन वाला, क्योंकि नियरेस्ट वही है।
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 54 इलेक्ट्रॉन्स है ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। 56 है तो मतलब 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स मुझे फिल करने हैं। अब जीनॉन तक 5p ऑर्बिटल फिल हो चुका है, तो इसका मतलब आगे 6s2 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल के अंदर है, इसलिए जो ब्लॉक रहेगा वो s ब्लॉक रहेगा, ठीक है। तो 56 के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरा ब्लॉक रहेगा वो s ब्लॉक रहेगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट अगर मैं देखती हूँ तो मेरा एटॉमिक नंबर 52 है, ठीक है। अगर 52 है तो मैं जीनॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज़ नहीं करूँगी, मैं यूज़ करूँगी क्रिप्टन वाला। तो यहाँ पे क्रिप्टन, ठीक है, जिसमें 36 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, 4p तक फिलिंग हो चुकी है। तो अब मैं कौन सा ऑर्बिटल फिल करूँगी, 5s2, ओके। तो अब नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन फिल करूंगी मैं वो 4d में फिल करूंगी, 4d10, ओके। और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो 5p4 इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये मेरा क्या रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू द एटॉमिक नंबर 52, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो मेरा ब्लॉक होगा वो क्या होगा, p ब्लॉक, यानी कि 52 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा जो ब्लॉक होगा वो p ब्लॉक होगा, ठीक है। तो a के कॉरस्पॉन्डिंग s, a के कॉरस्पॉन्डिंग s, b के कॉरस्पॉन्डिंग r, देन c के कॉरस्पॉन्डिंग p एंड d के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो ऑप्शन होगा वो q होगा। तो यानी कि b इज द करेक्ट ऑप्शन।